तो हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में। आरबीएल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किन किन चीज़ों पे रोक लगा दी है, मतलब अब पेटीएम बंद क्यों होने वाला है, सारा चीज़ ए टू जेड जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लेते हैं अपना दूसरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पाबंदी का ऐलान किया है, मतलब ऐलान कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक है जो आरबीआई बैंक है, ने पाबंदी का ऐलान किया है। अब आरबीआई के मुताबिक ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, उसके नियमों का उल्लंघन किया गया, मतलब पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है। जो भी रूल थे आरबीएल के, उनको पेटीएम ने उल्लंघन कर दिया है, मतलब उन जो रूल है ना उनके खिलाफ कर दिया, मतलब वो जो भी नियम है उसका पालन नहीं किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इस कारण से ये जो पेटीएम है, मतलब पाबंदी लगा दिया। जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह है, कैश विड्रॉल हो गया, अकाउंट ओपनिंग, सारा चीज़ यहाँ पे पाबंदी लगा दिया गया है। कौन? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है कि पेटीएम की कई सेवाएं, मतलब जो पेटीएम के बहुत सारे सर्विस हैं, जैसे कि वॉलेट हो गया, मतलब वॉलेट हो गया, रिचार्ज हो गया, अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉल, प्लस बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या दूसरी बैंक हम अकाउंट ओपनिंग, मतलब सॉरी, पेटीएम का अकाउंट ओपनिंग करते थे वो भी नहीं होगा। प्लस कैश विड्रॉल करते थे किसी भी बैंक का, वो भी नहीं होगा। या चेक भी करते थे, जो कैश विड्रॉल या डिपॉजिट का सिस्टम दिया गया था फाइनेंस वगैरह का, सारा चीज़ बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी को बंद हो जाएंगी। मतलब इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है कि पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी से बंद कर दी जाएंगी, मतलब बंद हो जाएंगी। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बहुत सारे सर्विस थे, जो हो गया वॉलेट वगैरह हो गया, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट, किसी बैंक का हम कैश विड्रॉल करते थे पेटीएम का सीएसपी लेके, तो ये सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो गाइस, ये क्या कारण है, आइए हम जानते हैं पूरा ए टू जेड। अब यहाँ पे देखते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक क्यों बंद है, मतलब ये क्वेश्चन है मेरा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्यों बंद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नियमित, सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था मेरे से। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्यों बंद है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंधित लगा दिया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई बैंक है, वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पे और कई इकाइयों को मार्च 2024, मतलब अगले मंथ 2024 के मार्च वाले महीने में से प्रभावी बैंकिंग सेवाओं का पेशकश करने से रोक दिया गया है। मतलब जो भी इसकी बैंकिंग सेवाएं हैं उनको रोक लगा दिया गया है आरबीआई की तरफ से। जो भी नियम थे आरबीआई, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक के, मतलब आरबीआई बैंक के, तो उन पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे रोक लगा दिया है। जो आरबीआई के, सॉरी, आरबीआई के जो भी नियम थे ना, उनको आरबीआई ने जो भी नियम थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, तो उन पे रोक लगा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 2024 से प्रभावी सेवाएं देने से रोक दिया गया है। मतलब जो भी सेवाएं हैं, मतलब हो गया कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, अकाउंट ओपनिंग, जो बैंकिंग के सर्विस से आते हैं, जो भी सर्विस, उन पे जो आरबीआई है पेटीएम पेमेंट बैंक पे रोक लगा दिया है। मतलब जो उल्लंघन किया है, मतलब नियमों का पालन नहीं किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इस कारण से यहाँ पे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे रोक लगा दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पेटीएम बैंक है ना, गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ये सारी चीज़ हम जानने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि पेटीएम बैंक में क्या गलत हुआ है। तो यहाँ पे नियमित मापदंडों के कई उल्लंघन, मतलब बहुत सारे जो भी आरबीआई के नियम थे उनको फॉलो नहीं किया जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, पेटीएम बैंक। तो आरबीआई के जो भी नियम थे, भारतीय रिजर्व बैंक के, तो जो भी नियम थे, रूल्स थे, उनको पेटीएम बैंक ने फॉलो नहीं किया, मतलब उल्लंघन कर दिया, मतलब फॉलो नहीं किया। इस कारण से जो भी बैंकिंग की सेवाएं हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे,
उन पे रोक लगा दी जाएगी। जैसे कि फाइनेंस हो गया, ये कैश विड्रॉल डिपॉजिट सारा चीज़ को बंद कर देगा आरबीआई की तरफ से, तो बंद कर देगा। अप्रूवल नहीं देगा तो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उस पर जो भी अकाउंट ओपनिंग होते तो रोक, मतलब उन पे पाबंदी लगा दिया जाएगा, मतलब अकाउंट ओपनिंग नहीं करते जो भी बीसी पार्टनर हैं ये पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो वो लोग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, प्लस किसी भी बैंक से मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि फाइनेंस वाला सिस्टम भी नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम बैंक में क्या गलत हुआ। यहाँ पे नियामक मापदंडों में कई उल्लंघन, जिनमें मनी लेंडरिंग और संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित नियम शामिल हैं, और एक विस्तृत अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की चेतावनी पर बार बार ध्यान न देने से, मतलब जब भी आरबीआई ने उनको नोटिस किया होगा, नोटिफिकेशन भेजा होगा, तो जो पेटीएम बैंक है वो ध्यान नहीं दिया, और जो भी नियम है आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के उनको फॉलो नहीं किया। इस कारण से बार बार चेतावनी भी दिया था, ठीक है। बैंक का जो पेटीएम बैंक है ना उसको बार बार बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं, सारा चीज़ बताने के बावजूद भी वो मतलब फॉलो नहीं किया जो भी नियम थे या रूल थे आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का, जो आरबीआई बैंक है उसका जो अप्रूवल देता है बैंकों को, तो वो बार बार नोटिस भी किया होगा, बार बार जो भी नियम है उसका नोटिफिकेशन भी दिया होगा, लेकिन आरबीआई मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने फॉलो नहीं किया जो भी नियम थे, इसलिए रोक लगा दिया गया जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस हैं उन पे। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक चेतावनी पर बार बार ध्यान न देने से बैंकिंग के नियामक द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को आदेश के पृथक्करण थे। इसके एक बड़े हिस्से को रोकने के लिए, मतलब जो भी उल्लंघन होते गए हैं ना, जो कई बार उल्लंघन हुए हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब एक दूसरे से इधर ये से उधर करना, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो मनी ट्रांसफ़र वगैरह होता है इधर से उधर, मतलब जो भी नियम थे ना, जो आरबीआई मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के नियम थे उनको पेटीएम बैंक ने फॉलो नहीं किया। इस कारण से यहाँ पे जो पेटीएम बैंक ने गलत किया, इस कारण से यहाँ पे बंद होने के जो भी बैंकिंग की सर्विस हैं पेटीएम बैंक के जो रिलेटेड है ना, बैंकिंग से जुड़े हैं, वो सर्विस पर जो आरबीआई बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो अप्रूवल देता है, वो इन पे रोक लगा देगी, मतलब पाबंदी लगा देगी। दोस्तों यहाँ पे फिर सेकंड क्वेश्चन है मेरा, पेटीएम के साथ क्या समस्या है, यही जानेंगे हम पेटीएम के साथ क्या समस्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, पेटीएम से हमें क्या समस्या है, पेटीएम के साथ क्या समस्या है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया। तो आपने क्वेश्चन तो सुना होगा पेटीएम के साथ क्या समस्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ और स्पष्ट रूप में कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया, जिसमें जमा स्वीकार न करना और भुगतान की प्रक्रिया शामिल है। तो यहाँ पे जो भी कैश डिपॉजिट हो गया, क्या क्या समस्या थे यही बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें जमा स्वीकार न करना, भुगतान की प्रक्रिया शामिल है, और यह यस बैंक या अन्य के विपरीत, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे यस बैंक या अन्य के विपरीत यहाँ पे निर्देश खराब विपत्तियों की स्थिति का नतीजा नहीं था, बल्कि इससे बनने में 2 साल पुरानी समस्या थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ स्पष्ट रूप में कहा गया है कि यहाँ पे पेटीएम के साथ क्या समस्या थी। जो आरबीएल बैंक है अप्रूवल दे दिया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो आरबीएल के जो भी नियम है उनको फॉलो नहीं करता है बैंक, तो यहाँ पे पाबंदी लगा दी जाती है, उस बैंक पे रोक लगा दिया जाता है। इसलिए आपको जो बैंक के जो आरबीएल बैंक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, जो भी नियम है इसके उनको फॉलो करना अति आवश्यक है। जो भी पेमेंट्स बैंक हो गए तो फॉलो ना करने से ऐसे ही होता है कि जो भी बैंकिंग की सेवाएं उन पे रोक लगा दिया जाता है, मतलब पाबंदी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप जिसमें जमा स्वीकार करना और
भुगतान की प्रक्रिया शामिल है। यस बैंक या अन्य के विपरीत यह निर्देश खराब वित्तीय स्थिति का नतीजा है तथा नतीजा था, बल्कि इससे बनने में 2 साल पुरानी समस्या थी। तो गाइस ये पहले से 2 साल पहले से ही जो आरबीएल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो नोटिस करता, मतलब नियमों को फॉलो करने से नोटिफिकेशन भेजा था, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक ने ध्यान उन पे नहीं दिया और अपना वर्क करता गया। इस कारण से जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मतलब जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जुड़े हैं ना, वहाँ पे सर्विस, उन पे पाबंदी लगा दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे फिर देख सकते हैं, जो मेरा मतलब दूसरा क्वेश्चन ये है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मालिक कौन है? तो यहाँ पे आपको भी जानना जरूरी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मालिक कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मालिक कौन है। तो यहाँ पे अब चुनौती का मौजूद व्यापारियों को, ठीक है, अब चुनौती मौजूदा व्यापारी जो पहले से यूज करते थे, अकाउंट ओपनिंग है उनका, सीएसपी चला रहे हैं बहुत लोग, तो इन्हीं के लिए खास है ये, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब चुनौती मौजूद व्यापारी, मतलब पहले से मौजूद व्यापारियों, विशेषकर ऑफलाइन विक्रेता को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने की लोकप्रिय पेटीएम ऐप में मूल कंपनी 97, तो 97, तो यहाँ पे देख सकते हैं 97 लिमिटेड संस्थापक जो कंपनी का मालिक है उसका नाम है विजय शेखर शर्मा। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मालिक है, मतलब उसका मालिक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ओनर है, इसका नाम है विजय शेखर शर्मा। तो आप इसका नाम पता ही चल गया होगा आपको, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो ओनर है मतलब मालिक है, उसका नाम है श्री विजय शेखर शर्मा। अपने सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बिना, यहाँ पे देख सकते हैं अपने सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बिना भविष्य की तैयारी कर रहे थे, मतलब वो आगे अपडेट के बारे में सोच रहे थे, प्लस ये आरबीएल का जो नियम था उनको फॉलो नहीं किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, इस कारण से यहाँ पे रोक लगा दी गई है बैंकिंग सेवाओं पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आरबीएल की तरफ से, यही नोटिस आया है मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पे अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जो पेटीएम कौन सा देश है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, पेटीएम कौन सा देश है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल, मतलब एक, तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे पेटीएम कौन सा देश है, तो इसको भी आपको जानना जरूरी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बीपीबीएल एक भारतीय भुगतान पेमेंट भारतीय बैंक है, जिसका स्थापना मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था, 2017 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय है वो नोएडा में है, मतलब नोएडा में है इसका मुख्यालय, ठीक है, नोएडा में है इसका मुख्यालय। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे पेटीएम का क्या, यहाँ पे देख सकते हैं जो क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेटीएम से अलग है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे यह पेटीएम से संबंधित है, मतलब यह पेटीएम से संबंधित है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 49% पेटीएम के पास है, जिनमें से 97 के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब बहुत कुछ नोटिफिकेशन आया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, क्योंकि इसका सीएसपी में भी चलाता था, इस कारण से यहाँ पे मेरे पास आया था नोटिफिकेशन। तो गाइस आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि सारा चीज़ मैंने A to Z बता दिया है, सारा चीज़ A to Z मैंने बता दिया है। तो दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसकी जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सेवाएं उन पे आरबीएल की तरफ से बंद कर दी जाएगी। प्लस अगर आप भी इसका सीएसपी ले चुके हैं या आप चलाते हैं पहले से मौजूदा, मतलब मौजूदा ग्राहक हैं या
सीएसपी चलाते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। तो दोस्तों आपका जो भी पैसा है वॉलेट पे पड़ा है, प्लस जो भी अकाउंट ओपनिंग किए हैं या जो भी पैसा आपके पास कमीशन सारा चीज़ है, तो अपने बैंक अकाउंट में ले लें। जो भी बैंक अकाउंट है आपका, जैसे कि स्टेट बैंक है, जो भी बैंक है उस पे ले लें और अकाउंट को ज़ीरो कर दें। क्योंकि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है अब वो बंद होने वाली है। मतलब पेटीएम बंद नहीं होगा, जो यूपीआई हम चलाते हैं वो बंद नहीं होगा, बस जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस हैं वो बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि अगले मंथ 2024 मार्च में, जो मार्च 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बैंकिंग सेवाएं कुछ सर्विस यहाँ पे बंद कर दी जाएंगी, जिसके कारण हमें नुकसान भी है क्योंकि हम पहले सीएसपी चलाते थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। इस कारण से, क्योंकि आरबीएल ने पहले भी बता चुका था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नोटिस भी किया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया और जो भी नियम थे आरबीएल, जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो भी नियम या कानून थे उनको फॉलो नहीं किया। मतलब जो भी नियम है उनको फॉलो नहीं ना करने की वजह से ऐसा सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, हो सकता है कहीं बाद में स्टार्टिंग फिर से करे, तो ये तो मुझे भी नहीं पता, अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो भी सर्विस हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो आने वाले समय मतलब मार्च में बंद कर दी जाएंगी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, जो बैंक को अप्रूवल देता है, जो बड़ा बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जो बैंक को परमिशन देता है, अप्रूवल देता है, जो भी सर्विस लॉन्च करना रहता है तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है। तो गाइस जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, आपका अगर अकाउंट है तो आप भी अपना जो भी पैसा है वो पैसा निकाल लें। प्लस दो अभी तो समय बहुत सारा है, ऑफलाइन सॉरी समय मार्च तक है, फरवरी का महीना दिया गया है आपको। जो भी पैसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस बंदे का पैसा फंसा है प्लस उसका सीएसपी चलाता हो तो वो भी अपना पैसा निकाल लें। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो, तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर से करना और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीएसपी ले चुके हैं या पहले से चलाते हैं या उनका पैसा वॉलेट में पड़ा है तो जल्दी से जल्दी निकाल लें। क्योंकि 2024 में मार्च का महीना आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ सर्विस हैं उन पर जो आरबीएल मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है वो बंद कर दी जाएगी। दोस्तों एक प्यार सा लाइक और प्यार सा कमेंट भी जरूर से कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।